तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई की बात को लेकर सदन में विधानसभा अध्यक्ष भावुक हो गए। पहली बार में आंसू नहीं आए तो दूसरी बार वे अपनी बात कहते कहते ही फपक पड़े। दल का अध्यक्ष प्रदेश का भाषण करे, उस शब्दों को मैं दोहरा नहीं सकता। आज अखबारों में सबने पढ़ा है। वह शब्द इस सदन के अंदर ही कहे गए, चाहे सदन की कार्रवाई चल रही हो चाहे न चल रही हो, लेकिन सदन में बोले जाने वाले शब्द बहुत गंभीर हैं, अपमानजनक हैं। मेरा अपमान नहीं हुआ है, ये इस आसन का हुआ है। अब यदि हम आसन का चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बात को मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यदि जो कुछ सदस्य ने कहा, क्या करेंगे आप लोग, ये सदन तय करेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति सदन के सदस्य बनने के भी योग्य नहीं है। अब उसके लिए क्या किया जाए, क्या नियम है, ये सदन को तय करना है। सत्ता पक्ष प्रस्ताव कोई लाता है या विपक्ष लाता है और सदन उसमें क्या अपना व्यू करता है, मैं उसमें कहीं भाग नहीं लेता। मैंने कोशिश की कि सबको संरक्षण विपक्ष को भी देते हुए अपने सदन की कार्रवाई चलाऊं। इसलिए मेरे पास कई बार सत्ता पक्षियों से भी आरोप लगा, क्या विपक्ष को जो है पक्ष ले रहे हो, विपक्ष के लगा कि आप सत्ता पक्ष को बचा रहे हो। ये मेरे तो दोनों ओर से, लेकिन मैं आज अपने आत्मा के साथ कह सकता हूं कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है। समझौते में वार्ता उन्होंने भंग की और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी पारिक वहां थे। आप में से वो तो कहते हैं गीता पे हाथ रख के कहें, वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद भी वो इस तरह का बाहर अभी भी टीवी पे जिस तरह का अपना शब्दों का उपयोग करें, विरोध होता है, मैं सहमत नहीं हूं, असहमत हूं, विरोध होता है, ये सब भाषा। लेकिन सदन के लिए और अध्यक्ष के लिए, आसन के लिए आज भी जिन शब्दों का उपयोग हो रहा है, क्या ऐसे वातावरण में कोई बात होना कितना उचित होगा, यह आप सदन तय करें, उसे मैं तय नहीं करूंगा। अब इसलिए इन अपशब्दों के लिए मैं आपसे आखिर में एक ही निवेदन करूंगा, आप सब मेरे व्यक्तिगत नहीं, आसन का सम्मान रहे, यहाँ की परंपराएं जिंदा रहें, यहाँ की मर्यादाएं बने और यहाँ की जो नियम है उसका पालन हो। इसके लिए आप लोगों ने मुझे इस आसन पे बैठाया। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, एक कॉलेज में पढ़ाता था, कभी कल्पना नहीं की थी कि यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन मुझे आपने पहुंचाया। ऐसे शब्द सुनने के लिए तो मैं आसन पे नहीं आया हूं, अध्यक्ष नहीं बना हूं। इसलिए अब आप लोगों पे छोड़ता हूं कि यह इस पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन करे, लेकिन इस पे कठोरतम विचार करके, ठीक है विरोध होते हैं, अल्टीमेटली बातचीत भी होती है, लेकिन बातचीत का भी आधार क्या हो, किस बातों पे हो, तो यह सब कैसे समाधान हो, इस पर आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है कि सदन के आसन की मर्यादा रखने के लिए, सदन की मर्यादा रखने के लिए हम सब कृत संकल्प हैं और आप सब लोग भी उसके प्रति कटिबद्ध रहें। इतनी बात कहते हुए अपनी बात पता करता हूं, पूरी करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष की हठधर्मिता के विरोध में जहां कांग्रेस के विधायक सदन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो सदन में विधानसभा अध्यक्ष के आंसुओं को देखकर संसदीय कार्य मंत्री ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। आज आपने जो भावना व्यक्त की है, ये आपके आंसू नहीं बोल रहे हैं, इस संविधान के रखवाले के मन के हृदय के भाव है। जो संविधान की रक्षा करने के लिए, नियमों की पालना करने के लिए, स्वस्थ परंपराओं की पालना करने के लिए विक्रमादित्य के आश्रम में उसके आंसू बोल रहे हैं। मेरे सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की जो भावना है, उस भावना के अनुसार ही कार्रवाई होगी। आप निश्चित रहें, नियम और प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई करनी है वो निश्चित रूप से करेंगे।